श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे चले और अपने कराल बाण से जब मारीच का वध कर दिया तो अंत समय सीता और लक्ष्मण जी का नाम लिया। हा लक्ष्मण हा सीता। श्री जानकी मैया ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण जाओ, लगता है रघुनाथ जी पर संकट आया है। श्री लक्ष्मण जी ने भगवान के ब्रह्मत्व स्वरूप का वर्णन 2 चौपाइयों में जानकी जी के सामने किया। मां, जिनकी केवल एक भौं टेढ़ी होने से समंदर में सुनामी आ जाए, उथल पुथल मच जाए, आकाश के तारे टूट टूट के पृथ्वी पर गिरने लगे, भूकंप आ जाए, सृष्टि में उथल पुथल हो जाए, क्या उन पर कभी संकट आ पाएगा? लेकिन भगवती जानकी जी ने जब कुछ मर्म वचन बोले तो श्री लक्ष्मण जी का हृदय भी पिघल गया। श्री लक्ष्मण जी का मन बदल गया। बेचारे जीवाचार लक्ष्मण जी तो दोनों तराजू के पल्लों के मध्य में है, दोनों चक्की के पाट में पिसते रहते हैं। अगर श्री रघुनाथ जी की बात मान रहे हैं तो श्री रघुनाथ जी ने कहा था, लक्ष्मण सीता केरी करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। 3 चीजों से सीता की रक्षा करना, बुद्धि से, विवेक से और बल से, समय के अनुसार। तो श्री राम जी का आदेश था, श्री रघुनाथ जी का आदेश है लक्ष्मण जानकी की रक्षा करना। और श्री जानकी जी ने जब मर्म वचन कहे तो श्री लक्ष्मण जी रो पड़े। लक्ष्मण जी ने बड़े मंगलमय ढंग से समझाया। अन्यान संस्कृत रामायणकारों ने तो यहां तक लिख दिया, श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम किसी उद्देश्य को लेके वनवास आए हो। रो पड़े जीवाचार लक्ष्मण, मां ये क्या बोल रही हो? आपसे मैं निवेदन करूं भोले भाले लक्ष्मण, जिनके जीवन का केवल एक ही ध्येय है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा का पाथेय है मुझे मिल जाए। उन लक्ष्मण जी से जब ये बात भगवती जानकी जी ने कही, श्री लक्ष्मण जी महाराज अधीर होके रोने लगे। मां मैं जा रहा। एक रेखा खींच दी। यद्यप अरण्य कांड में इस जगह रेखा का कोई वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन लंका कांड में स्वयं कहा गोस्वामी जी ने, और मंदोदरी ने रावण से कहा, रामानुज लघु रेख खचाई। आपसे मैं निवेदन करूं मां, इस रेखा के अंदर ही रहना। ये लक्ष्मण की तपस्या की साक्षी है ये रेखा। इस रेखा के अंदर अगर कोई भी छल करने के लिए अंदर प्रवेश करेगा तो ये जल के भस्म रख कर देगी। श्री लक्ष्मण जी चले गए। रावण ने देखा श्री जानकी जी अकेली हैं, तो अब रावण जानकी जी का हरण करने किस वेश में आया? यति योगी के स्वरूप में आया, संत के स्वरूप। है कौन रावण? गोस्वामी जी ने परिचय दिया। गदा लेके जिस समय लंका के राजमहल से रावण निकल के चलता था, रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। देवता लोग अपने धाम को छोड़ के कंदराओं में प्रवेश कर जाते थे। आपसे मैं निवेदन करूं प्यारे श्रोताओं, जिस रावण को देखकर बड़े बड़े देवता डर के भाग जाते थे, वो रावण आज मैया जानकी का जब हरण करने के लिए चला तो गोस्वामी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है मुझे बोलने में भी संकोच लगता। जिसके डर से सुर असुर दोनों डरते हैं, काल भी जिससे डरता हो, वो रावण जब चला है तो गोस्वामी जी ने कहा स्वान कुत्ते की तरह चला। आपसे मैं निवेदन करूं, इमि कुपंथ पग देत खगेशा, रही न तेज बल बुद्धि लवलेशा। हम हो या आप हो, जब कोई अनैतिक कार्य करने जाएंगे, कुछ असामाजिक कार्य करने जाएंगे, तो सबसे पहले हमारी आत्मा ही हमको धिक्कारने लगती है। नहीं नहीं ये गलत है, ये अन्याय है। आपसे मैं निवेदन करूं, आत्मबल कहता है नहीं नहीं मत जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन व्यक्ति कहता मैं तो जाऊंगा, तुम साथ दो या ना दो, कुछ भी हो जाए, पकड़े जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा,
कथा सुनने जाएंगे, कथा वाचक कैसे हैं ये देखेंगे, पंडाल कैसा लगा ये देखेंगे, प्रसाद कैसा मिल रहा ये भी देखेंगे। और कुछ जगह तो ऐसे लोग भी होते जो जूते की नाप भी देख लेते हैं, कौन नंबर हमारे पाँव में ठीक रहेगा। बड़े ढंग से महाराज पैर डालते हैं और दूसरे का जूता कह देता हम तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन वो पहनने वाले कहते तुम हो या ना हो लेकिन हम तो तुम्हारे हैं। कुपंथ पे जाने वाला व्यक्ति सबसे पहले उसकी आत्मा ही उसको धिक्कारती है। रावण की आत्मा कहती है, रावण दशानन दस शीस दस ग्रीव दश मुख, उत्तम कुल पुलस्त के पौत्र हो, तुम जगनिन जमदग्नि के पुत्र हो, के शिवलिंग पर शीश काटकर चढ़ाए पुराण के जानकार हो। गोस्वामी जी ने कहा ये सारे विशेषण एक तरफ, लेकिन आज जब चोरी करने के लिए चले हैं तो गोस्वामी जी ने कहा ये सारे विशेषणों को धता बताते हुए मैं स्वान कहूंगा, सो दस शीस स्वान कहना। भगवती जानकी जी से कहा भिक्षाम देही, देवी मुझे भिक्षा दो। श्री जानकी मैया भिक्षा लेके जैसे ही कुटिया के अंदर से बाहर आई, रेखा के अंदर ही जानकी जी ने कह दिया, योगी राज मेरे लाल श्री लक्ष्मण जी मुझे रेखा से बाहर निकलने के लिए मना कर गए। रावण ने कहा देवी मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। सीता जी ने कहा आप ही रेखा को पार करके अंदर आ जाओ। रावण जान गया ये लक्ष्मण की रेखा है, इसको मैं पार नहीं कर पाऊंगा। प्यारे श्रोताओं, श्री जानकी जी से रावण ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं भिक्षा नहीं लूंगा। अगर तुम बाहर निकल के बंधी हुई भिक्षा देना पसंद करोगी तो मैं भिक्षा लेना नहीं पसंद करूंगा, मैं जा रहा हूं। जानकी जी ने मन ही मन विचार किया, मैं उस पावन पवित्र कुल की कुलवधू हूं जिस कुल में याचकों ने केवल आने का काम किया है, इसके बाद दूसरे द्वार पे वो कभी किसी के नहीं गए मांगने, क्योंकि इतना दान दिया ही जाता था। मेरे पवित्र राजवंश में मेरे पूर्वजों ने कभी भी याचकों को अपने दरवाजे पर असंतुष्ट नहीं किया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, आज मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। कभी आपने सुना है कि दान देने वालों लोग महाराज कंगाल हो गए? कभी सुना हो तो बता देना, मुझे बता देना। मदिरा पान करने वाले सैकड़ों एकड़ के लोग भूमिहीन हो गए। अरबों की प्रॉपर्टी रखने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग महाराज आज सड़क पे आ गए। लेकिन एक नाम इस ब्राह्मण को कोई बता दे इस सभा में कि जिसने दोनों हाथों से हस्त से दान दिया हो और उसके पास पैसे की कोई कमी रही हो। बोलो बोलो। हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष कुछ क्षण के लिए धर्म की रक्षा में भले ही शमशान में बैठ गए, लेकिन लाखों वर्ष होने के बाद भी सत्य के लिए, धर्म के लिए हरिश्चंद्र का दान आज भी लोग याद करते हैं। राजा बलि का दान याद किया जाता है। आपसे मैं निवेदन करूं, मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भगवती जानकी जी कुटिया के बाहर आ गई और आपसे मैं निवेदन करूं, रावण ने अपने असली स्वरूप में प्रकट होके क्रोधवंत तब रावण लीने रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाए। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा, मनमोहु बंदी चरण सुख माना। रावण ने सीता जी को मन ही मन प्रणाम किया, मेरी मुक्ति की मां के मार्ग को तुम प्रशस्त करोगी, जानकी मेरे ऊपर कृपा करना। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री जानकी जी चल पड़ी रथ में बैठकर, पुष्पक विमान में बैठकर, और जानकी जी विलाप कर रही। हा जगो एको, जिन लोगों को चौपाइयां आती हो चौपाइयां बोला करें। दान की बात मैंने इसलिए भी कही
ये दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपके द्वारा गाढ़ी कमाई से जो एक एक रुपया दिया जाता है, उसी दान के द्वारा, उसी चंदे के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। अस्तु मुझसे किसी ने नहीं कहा, भगवान हमें क्षमा करें, आप, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जो भी श्रद्धा अनुसार आपको हो सके, आप, हो सकता है कि समित के लोग कुछ लोगों के दरवाजे न पहुंच पाए हों व्यस्तता के कारण, कार्यकर्ता जो भी हैं, इसलिए इन सारी बातों को भूल जाओ और उन्मुक्त कंठ से जितना हो सके इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करो। राम जानकी दरबार में चरणों में हाजिरी लगाओ सहयोग के द्वारा। और माताओं से भी निवेदन है, साल भर में जो भी बचा के रखा हो, सोयाबीन का, चना का, जो भी कुर्चा करके रखा हो, जो भी बोला जाता हो आपके यहाँ, सब पवित्र हो जाएगा, दे। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम मुझे मना करके गए थे, लेकिन मैंने तुम्हारे आदेश का उल्लंघन किया, मुझे वो फल मिला जिस आदेश का उल्लंघन करने पर फल प्राप्त होता हो, वो फल मुझे मिला। भगवती जानकी जी विलाप कर रही हैं और उस सघन वन में अनेक अनेक सिद्ध अपनी कुटिया में समाधि लगाए बैठे हैं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूं, जानकी जी के विलाप को देखकर किसी का हृदय द्रवित हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जटायु का हृदय जरूर द्रवित हो। किसी ने कहा, सीते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इस कुटिया, इस वन में अपनी अपनी कुटिया में समाधि लगाए हैं, उन सिद्धों को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? जानकी जी ने कहा, ये तो सिद्ध ही बता सकते हैं। तब तक सड़ा मांस खाने वाले गीत के कर्ण कोहरों में जानकी जी का करुण क्रंदन पड़ गया। जब सारे सिद्धों ने नेत्र बंद कर लिए, तब भारत का बूढ़ा गिद्ध सामने आ गया। आपसे मैं निवेदन करूं, आज भी ये मर्यादा वृद्धों के अंदर मैंने देखी है। बस में एक उदाहरण दे रहा हूं, बस में सफर कर रही हो, और गांव की किसी कोई बहू बेटी जा रही हो, दादा भी जा रहे हो, मान लो सीट ना मिले तो आज भी दादा खड़े हो जाएंगे, बिटिया तू बैठ जा। ये वृद्धों में आज भी मैंने मर्यादा सहानुभूति देखी है। अरे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है महाराज, लोग कह देते दादा अमुक जगह तक जा रहे हो, बिटिया जा रही है, हाँ चिंता न करना, मैं जहां तक जाऊंगा सुरक्षित लेके जाएंगे। भगवती जानकी के करुण क्रंदन को गीधराज जटायु ने पहचान लिया। आहा, ये तो रघुवंश कुलवधू भगवती जानकी हैं, और रघुवंश के साथ साथ ये मेरी भी पुत्र वधू है, राम जी मेरे पुत्रवत है। उड़ पड़े गीधराज जटायु, सड़े मांस खाने वाले गीधराज जटायु हैं, जो मरे हुए जानवरों का सड़ा मांस खाने वाला है। आपसे मैं निवेदन करूं, और कहने क्या लगे, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, जो रक्षा कर रहे हैं जटायु, वो सीता जी को बेटी कह रहे हैं, ओ पुत्री सीता चिंता मत करो मैं आ गया हूं। और जो हरण कर रहा है वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूं। बहुत से पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी मैंने मानवीय भावनाओं को नहीं देखा, और बहुत से अनपढ़ लोगों के अंदर भी मैंने संवेदनाओं को देखा है। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, गांव है, बड़ी अच्छी किसानी आपके यहां होती है, पृथ्वी मैया उर्वरा शक्ति संपन्न है, बड़ी अच्छी उपज होती सागर जिले में है। आपसे मैं निवेदन करूं, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, या किसी भी बड़े शहर के किसी वृद्धाश्रम में झांक के देख लेना,
उन वृद्धाश्रमों में जो माता पिता रह रहे हैं, बूढ़े अनाथ माता पिता जो रह रहे हैं, वो किसी गरीब मजदूर और किसान के माता पिता नहीं होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोगों के ही माता पिता। ये अक्षरशः मैं सच कह रहा हूं। किसान का बेटा तो अपने माता पिता को अपने गले से लगा के रखता है। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने माँ बाप को अपने पास रखेंगे। जटायु ने कहा, अरे दुष्ट दशानन रावण, ठहर जा, तू मुझे नहीं जानता, मुझे गीधराज जटायु कहा जाता। लोगों ने कहा, बड़े बड़े सिद्धों ने जब आंखें बंद कर ली हैं तो गिद्ध आप क्यों आगे आ रहे हो? जटायु ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, भारत की आर नारी की अस्मिता लुट रही है और उसकी चीख पुकार को देख करके अगर इस देश के, इस वन के बड़े बड़े सिद्धों ने आंखें बंद कर ली हैं तो उन सिद्धों को उनकी कायरता का जवाब देने के लिए भारत के गिद्धों को आगे आना पड़ रहा है। इसलिए सिद्धों को जवाब मिल जाए, आज तो ये गिद्ध आगे आ रहा है। किसी ने कहा, जने में डरते हैं, आत्मा की है, अब भगवान जाने भगवान का काम। चोंचों से मार मार के रावण को जिस समय घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया, जिला ग्राम के किसी सुधी श्रोता ने कह दिया, जटायु रावण मूर्छित है, तुम्हारे पास स्वर्णिम समय है, चाहो तो केवल चोंच चलाओ और रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर दो, फोड़ दो। मूर्छित है रावण, ये गोल्डन टाइम है। जटायु ने कहा, मैं भारत का पक्षी हूं, जहां युद्ध भी लड़ा जाता है तो धर्म के अनुसार ही लड़ा जाता है। सोते हुए पर, मूर्छित पर, पीड़ दिखाने पर, बिना अस्त्र शस्त्र लिए हुए पर वार नहीं किया जाता है। जहां महाभारत जैसा युद्ध हुआ और श्रीमद् भगवद गीता में पहला श्लोक आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता योत्सवा। ये कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है, जहां सारे दिन कुरुवंशी योद्धा पांडव और कौरव आमने सामने लड़ते थे, लेकिन शाम को एक शिविर में बैठकर एक थाली में भोजन करते थे। ये अन्याय मुझसे नहीं होगा, मैं धर्म के पथ पर चलने वाला पथिक हूं, मैं अधर्मी नहीं बनूंगा। रावण की मूर्छा दूर हुई और जब मूर्छा दूर हुई तो गोस्वामी जी कहते, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काट से परम कराल कृपाना। काट